दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप भी समझ जाओगे कि छोड़ना हार नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था और सबके चेहरे थकान से झुके हुए थे। थोड़ी देर चलने के बाद बुद्ध ने कहा, यहां पास में एक तालाब है, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद जाओ उस तालाब से पानी लेकर आओ। आनंद गया, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, कुछ बैलगाड़ियां उसी रास्ते से गुजरी। तालाब का सारा पानी गंदला हो गया, कीचड़ ऊपर आ गया। आनंद ने पानी देखा और मन में कहा, यह तो पीने लायक नहीं है। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवान, पानी तो बहुत गंदा है, हम नहीं पी सकते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ा इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाकर देखो। आनंद गया, पानी देखा, अभी भी थोड़ा धुंधला था। वह फिर लौट आया, भगवान, अभी भी साफ नहीं हुआ। बुद्ध फिर बोले, ठीक है, इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद हल्की हवा चली, तालाब का कीचड़ नीचे बैठ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, अब जाकर देखो। आनंद गया और देखा, पानी बिल्कुल साफ था, जैसे शीशा हो। वह खुश होकर लौटा और बुद्ध को पानी दिया। बुद्ध ने पानी पिया और बोले, देखो आनंद, जब पानी को हमने छेड़ा नहीं तो वह खुद ही साफ हो गया। ऐसा ही हमारा मन है। जब हम किसी बात, किसी इंसान या किसी दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं तो मन गंदा हो जाता है, जैसे तालाब का पानी। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, बस शांत हो जाते हैं, तो सब अपने आप साफ हो जाता है। फिर बुद्ध बोले, छोड़ना मतलब हारना नहीं होता आनंद। छोड़ना मतलब यह जानना कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं। जब तुम गुस्सा, दुख या उम्मीद को छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, तुम उड़ने लगते हो। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती, लोग, हालात, नतीजे। लेकिन एक चीज हमारे बस में हमेशा होती है, छोड़ देना। जब तुम छोड़ते हो, तुम हारते नहीं, तुम अपने भीतर जीतते हो। इसलिए याद रखना, छोड़ने की ताकत समझो, क्योंकि यही सच्ची आजादी है। पानी पीने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य पेड़ की छांव में बैठ गए। सबके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आनंद अभी भी सोच में डूबा हुआ था। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, क्या सोच रहे हो? आनंद बोला, भगवान, आप कहते हैं कि छोड़ देने से मन साफ हो जाता है, लेकिन अगर कोई हमारा दिल तोड़ दे या हमारे साथ अन्याय करे तो क्या तब भी हमें छोड़ देना चाहिए? बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने पास पड़ी एक पत्थर की गुठली उठाई और आनंद के हाथ में रख दी। बुद्ध बोले, इसे कसकर पकड़ो। आनंद ने पूरी ताकत से उस गुठली को मुट्ठी में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? आनंद बोला, हाँ भगवान, बहुत। बुद्ध बोले, अब छोड़ दो। आनंद ने हाथ खोला, दर्द भी चला गया। बुद्ध मुस्कुराए, देखा आनंद, जिसे तुम पकड़कर बैठे थे वह तुम्हें दुख दे रहा था। जैसे ही तुमने उसे छोड़ा, दर्द खत्म हो गया। ऐसा ही हर गुस्सा, हर शिकायत, हर मोह होता है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना दुख मिलेगा, जैसे ही छोड़ दोगे मुक्त हो जाओगे। फिर बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, तुम सब जीवन में किसी न किसी चीज को पकड़े हुए हो। कोई पैसा पकड़कर बैठा है, कोई रिश्ते, कोई अपने पुराने दर्द को। लेकिन याद रखना, जो पकड़े रहते हैं वो बंध जाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो उड़ जाते हैं। जब सूरज ढलने लगा, बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी। शिष्य चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया था, छोड़ना ही असली शांति है। दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ तुम्हारे बस में नहीं है तो उसे जोर से मत पकड़ो, छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम हारते नहीं, तुम अपने भीतर आजाद होते हो। याद रखना, जो छोड़ना जानता है वही जीना जानता है। सही बात भाई। अब सुन, ये रहा पार्ट 3। पूरी कहानी अब दिल छू जाने वाली गहराई में जाएगी। इसमें बुद्ध एक गांव के दुखी आदमी को
छोड़ने की ताकत सिखाते हैं, एक सच्चे भावनात्मक मोड़ के साथ जहां आंखें भीग जाएं लेकिन दिल हल्का हो जाए। दोस्तों, एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां लोग उनका सत्कार करने लगे, फूल, दीपक और शांति का वातावरण हर तरफ। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी था जो चुपचाप एक कोने में बैठा रो रहा था। बुद्ध की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने धीरे से पूछा, भाई, तू क्यों रो रहा है? वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, भगवान, मेरे बेटे की मौत हो गई। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए, बिना कोई सवाल, बिना कोई प्रवचन। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। वो आदमी चुपचाप बुद्ध के साथ चल पड़ा। बुद्ध उसे पास की नदी किनारे ले गए। वहां पानी बह रहा था, धीमे, शांत, लेकिन लगातार। बुद्ध बोले, देखो इस नदी को, क्या तुम देख रहे हो? ये कैसे बह रही है? आदमी बोला, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, ये नदी कभी नहीं रुकती। इसमें नए पानी की धारा आती रहती है, पुराना पानी चला जाता है। अगर ये पुराना पानी पकड़ कर रखेगी तो सड़ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये छोड़ना जानती है, इसलिए ये हमेशा बहती रहती है, जीती रहती है। बुद्ध ने आगे कहा, तेरा बेटा, तेरी यादें सब जीवन की उस धारा का हिस्सा थे। उन्होंने अपना रास्ता पूरा किया, अब उन्हें जाने दे, मत पकड़। क्योंकि जब तू छोड़ता है तो दुख से नहीं भागता, बल्कि शांति के रास्ते पर चलता है। तेरा प्यार उसके साथ ही रहेगा, बस रूप बदल जाएगा। आदमी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे, वो राहत के थे। वो मुस्कुराया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, मेरे बेटे को नहीं, मैं अपने दुख को छोड़ रहा था। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो सच्ची समझ है, जो छोड़ सकता है वही जी सकता है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत बार हम उस चीज को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो पहले ही जा चुकी होती है। हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है छोड़ने से हम उसे खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम छोड़ते हैं तभी हम उसे दिल में सच्चे अर्थों में पा लेते हैं। तो आज से कोशिश करना, जिसे जाना है जाने दो, जिसे भूलना है भूल जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाएगा। बस बदल दो, छोड़ दो, ताकि तुम खुद को फिर से पा सको। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जीतने के लिए, शांत रहने के लिए छोड़ना पड़ता है। याद रखना, जिसे छोड़ना सीख गया वो किसी से नहीं हारता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो,